जैसा कि आपने भाग 1 में देखा कि एक बार काशी नगर की प्रसिद्ध वैश्या कबीर साहब के सत्संग से प्रभावित होकर सत्संग में पहुंच गई। कबीर साहब ने चंपाकली को मंत्र दीक्षा देकर सतभक्ति प्रदान की। उसके बाद चंपाकली सत्संगों में तो आने लगी, लेकिन कबीर साहब के पूर्व के भक्त एक वैश्या के सत्संग में आने पर चिंतित होने लगे। भक्त उसे सत्संग में तथा अपने गुरुदेव के संग रहने पर मना करने लगे। कुछ दिन बाद पुराने भक्तों में चंपाकली से संबंधित समस्या होने लगी। पुराने भक्तों में अंदर ही अंदर चंपाकली को लेकर अनबन चलने लगी। भाई, ये चंपाकली तो आजकल ज्यादा ही सत्संगों में आने लग गई है। हाँ भाई, और सबसे आगे आकर बैठती है। न जाने लोग क्या सोचते होंगे। हाँ, सही कहा तूने। नाम बदनाम होता होगा। ऐसे ऐसे लोग जो आज सत्संगों में आने लगे हैं। इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या ही करे भाई, गुरुजी ने इसे दीक्षा जो दे दी। हाँ, वो बात तो है, लेकिन ऐसे में हम लोगों की थोड़ी सुनते रहेंगे। एक काम करते हैं, ये जिस भी भाई के घर सत्संग में आए उसे वही मना कर देंगे तो अपने आप रुक जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसे कोई भी इसे अपने घर मत आने देना। अगले दिन चंपाकली सत्संग के लिए किसी भक्त के घर आ रही थी। रुको, यहाँ हमारे गुरुदेव के सत्संगों में मत आया करो। गुरुदेव की निंदा होती है। हाँ, अपने घर ही रहा करो, हमारे घर मत आया कर। तुम्हारे कारण हमें लोग गुरुजी के बारे में ओछा भला बोलते हैं। चंपाकली को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब चंपाकली का इस दुनिया में एक ही सहारा था। लेकिन क्या कर सकती थी? दुखी मन से रोती हुई वापस लौट आई। चंपाकली अब पुराने भक्तों के घर होने वाले सत्संगों में जाने से वंचित रहने लगी। एक दिन कबीर साहब चंपाकली के घर से कुछ दूर वृक्ष के नीचे कुछ भक्तों को प्रवचन सुना रहे थे। चंपाकली वहां पहुंच गई, पीछे जाकर बैठ गई। सत्संग पूरा होने के बाद वह कबीर साहब के पास आई और रोने लगी। क्या हुआ बेटी, कोई कष्ट आ गया क्या? हे भगवान, आपके होते हुए मुझे क्या कष्ट आ सकते हैं, लेकिन आपका यह अमृत ज्ञान मेरे नसीब नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ? आजकल आप सत्संग में क्यों नहीं आती? हे भगवान, मैं तो चाहती हूँ कि सारा दिन आपके संग ही बिताऊं और सत्संग सुनती रहूं, लेकिन भक्त लोग मुझे सत्संग में आने से मना करते हैं। हे गुरुदेव, मेरे तो आप ही पिता हैं और आप ही माँ हैं। मैं कहाँ जाऊं? आपके दर्शन बिना मैं कैसे जी सकती हूँ? कोई बात नहीं बेटी, आप सत्संग में आया करो और जल्द ही सत्संग स्थल पर पहुंच जाया करो। कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा। अब चंपाकली सबसे पहले कबीर साहब और रविदास जी के साथ ही सत्संग में आने लगी। कबीर साहब सत्संगों के माध्यम से भक्तों को समझाना चाहते थे, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले मंद बुद्धि के भक्त सत्य वचनों को टाल देते थे। भक्त पूर्व में चाहे कुछ भी कर्म किया हो, जिस कारण अगर वर्तमान में असहनीय पीड़ा से पीड़ित हो, तो उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वह न जाने आपसे कितने गुना भक्ति करता है, चाहे उसके शरीर की चाम भी विकृत क्यों न हो, या चाहे पूर्व में उसने वेश्यावृत्ति भी क्यों ना की हो। वर्तमान में सच्ची भक्ति कर रहा है तो उसे भी सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। प्रत्येक आत्मा उसी परमात्मा की है। स्थिति के आधार पर भेद मानने वाले को वह परमात्मा माफ नहीं करता। ऐसे में वे फिर भी मन में खोट लिए हुए थे तथा चंपाकली को धमकाने लगे। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा था? कल ही मुझे नगर के लोग कह रहे थे कि कैसा गुरु है तुम्हारा जो वेश्याओं को भी सत्संग में बुलाता है। चंपाकली के लिए तानों का सिलसिला अब भी खत्म नहीं हुआ था और सत्संग में जाना फिर रुक गया। चंपाकली बहन रोने लगी और वापस चली आती है। कबीर साहब भक्तों के मन का खुरापात समझ गए।
अपने सत्संगों से बार बार समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब व्यर्थ हो जा रहा था। पुण्यात्माओं, सत्संग से पूर्व प्राणी अज्ञानवश न जाने क्या क्या अपराध कर बैठता है, परंतु संतों का संग पाकर जब वह सर्व बुरे कर्म त्याग देता है तो वह एक श्रेष्ठ मानव बन जाता है, अच्छा भक्त बनता है। उसे भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। अपने सत्संगों से बार बार समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब व्यर्थ हो जा रहा था। कबीर साहब बहन चंपाकली के ही घर उपदेश देने जाने लगे। आसपास के सभी भक्तों में अफरा तफरी सी मच गई। अरे भाई, आज तो बड़ी अनहोनी हो गई। क्यों, क्या हुआ भाई? भाई, आज गुरुदेव खुद ही चंपाकली के घर गए हैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम भाई? हाँ भाई, मैंने खुद देखा है और साथ भी कोई नहीं था। क्या तुम्हारा मतलब है कि गुरुदेव अकेले गए हैं? हाँ भाई, अगर कोई सत्संग भी होता तो रविदास जी और अन्य भक्त भी साथ जाते। अब भगवान जाने क्या होगा। नहीं भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। चल हम देख कर आते हैं। अब हर रोज कबीर साहब जी चंपाकली के घर जाते और सत्संग सुनाते तथा चंपाकली कबीर साहब के चरणों में बैठकर चरण सेवा करने लग जाती। दोनों भक्त चंपाकली के घर की ओर जाते हैं। कबीर साहब घर के दरवाजे के सामने पूरा दरवाजा खोलकर चारपाई पर बैठे थे और चंपाकली जमीन पर बैठे चरण दबा रही थी। दोनों भक्त रास्ते से जाते हुए देखते देखते आगे निकल गए। अरे भाई, ये तो बिल्कुल सही है। गुरुदेव तो यही है। दोनों वापस आकर सभी को बताने लगे। अरे हमें तो पहले ही दिखाई दे रहा था, जब सत्संगों में ही ऐसे लोग जाएंगे तो ऐसा ही होगा। बुढ़ापे में उस कबीर का दिमाग काम करना बंद कर गया है। कबीर साहब के भक्त अब कहीं के नहीं रहे और गुरुदेव में दोष देखने लगे। यह बात आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। उधर कबीर साहब शाम होते ही चंपाकली के घर चले जाते और मुख्य दरवाजा खोलकर बैठ जाते। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। अकेले कबीर साहब और चंपाकली तथा कभी कभार रविदास जी भी पहुंच जाते। अन्य कोई भी भक्त सत्संग में नहीं जाता। भाई भक्त रविदास, कोई भी भक्त सत्संग सुनने क्यों नहीं आ रहा है? मैं क्या बताऊं भगवान, आपकी लीला आप ही जानो। रविदास, एक काम करो, कल एक हाथी किराए पर ले आना। कल आर पार की परीक्षा होगी। कल इस बात का निर्णय हो जाएगा कि कौन भक्त है और कौन मात्र दिखावा कर रहे हैं। जो आपकी आज्ञा भगवान। और बेटी चंपाकली, कल आप सर्व आभूषण उसी तरह पहनना जैसा पूर्व में पहनती थी और तैयार रहना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह रविदास जी किराए पर एक हाथी ले आए। उधर बहन चंपाकली सर्व सुसज्जित आभूषण पहनकर तैयार हो गई। कबीर साहब, भक्त रविदास और चंपाकली तीनों हाथी पर बैठ गए। भक्त जी, हाथी को पूरे नगर में घुमा दो। आज हमारा हाथी किसी की नजर से बचना नहीं चाहिए। कबीर का करम पूरी काशी के लोग देख ले, ऐसा करो। ठीक है गुरुदेव। कबीर साहब ने एक हाथ बहन चंपाकली के कंधे पर रख लिया और दूसरे हाथ में एक बोतल में गंगा जल भर लिया, जैसे शराब की बोतल हो। रविदास जी ने हाथी काशी नगर के बीच से निकालना शुरू कर दिया। सभी देखने वाले अचंभित थे। अरे ये क्या हो रहा है? इस मूर्ख को तनिक भी शर्म नहीं है। बुढ़ापे में सदमा खा गया है क्या? अरे यह कई दिनों से ऐसे कारनामे कर रहा है, लेकिन आज तो इसने सारी हद ही पार कर दी। काशी का प्रत्येक व्यक्ति कबीर साहब को गालियां देने लगा। लाओ इसके भक्तों को, दिखाओ उन्हें भी इस जुल्मी के कारनामे। भाई, मैंने तो कई दिन पहले ही इसकी भक्ति छोड़ दी थी। उधर सभी भक्त भी कबीर साहब को उलाहना देने लगे। भाई, मैं तो 1-2 बार गया था इसकी सत्संग में, मैं नहीं जाता अब। भाई, मुझे तो ये झंडू लेकर गया था, मैं इसे गुरु नहीं बनाया।
अरे इसने तो सभी को लज्जित कर दिया। बहन बेटियां देखेगी तो क्या सोचेगी। ऐसे करके कबीर साहब के लगभग 64 लाख शिष्यों ने कबीर साहब की दीक्षा त्याग दी। गरीब दास जी ने अपनी वाणी में कहा है, भड़वा भड़वा सबका कोई न जाने खोज, गरीब दास यो कबीर क्रम बाटत शिर का बोझ। कबीर साहब को सभी भड़वा कहने लगे, लेकिन कबीर साहब अपने सिर से नकली भक्तों और शिष्यों का बोझ झाड़ रहे थे कि ये मुझे भगवान मानते हैं या अपने ही जैसा एक साधारण व्यक्ति। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।